Hello friends, I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, कैसे हैं आप सब? I am sure you all are very fine. So friends, ठंड काफ़ी हो गई है, हमारे दिल्ली में तो बहुत ठंड है। तो फ्रेंड्स, मैं कभी कभी एलवी भी करती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ सपोर्ट करने के लिए भी आए। अगर आपके पास समय हो, जितना भी समय हो प्लीज़ दें। तो आज फ्रेंड्स मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, शिवाजी द ग्रेट मराठा वॉरियर। आई थिंक ये सब ने सुना है इनका नाम, ये काफ़ी फेमस रहे हैं अपने टाइम में और अभी भी बच्चों को बुक्स में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इनको छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं, अ ग्रेट मराठा किंग, ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट शिवाजी, ठीक है। और आप यहाँ एक स्टैचू देख सकते हैं इनका। लुक एट दिस स्टैचू, इट सीम्स टू बी सम ब्रेव सोल्जर। बिल्कुल ये काफ़ी ब्रेव थे। तो थोड़ा सा इनका अर्ली चाइल्डहुड ही आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा रूलर, एक बहुत ही ग्रेट महान मराठा रूलर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, तो इनको फाउंडर भी माना जाता है मराठा एम्पायर का। अगर आपसे पूछा जाता है ना हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, तो कौन है? वो शिवाजी ही है। ही वॉज बोर्न इन 1627 CE, 1627। ये भी आप कह सकते CE मीन्स कॉमन ईरा। एट शिवनेरी अ हिल फोर्ट नियर पुणे, पुणे के पास एक हिल फोर्ट है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और ही वॉज द सन ऑफ, इनके फादर का क्या नाम था? शहाजी राजे भोंसले, एंड मदर का नाम था इनका जीजाबाई। ओके, तो हिज फादर वॉज एन ऑफिशियल इन द कोर्ट ऑफ द सल्तन ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो इनके फादर कहाँ पे कार्यरत थे? सुल्तान ऑफ बीजापुर के ऑफिशियल मेंबर थे वो उनके वहाँ पर। ओके, शिवाजी's मदर वाज अ रिलीजियस हिंदू एंड शी नेम्ड हर सन शिवाजी आफ्टर लॉर्ड शिवा। जो इनकी मदर थी वो हिंदू थी धर्म से, तो उन्होंने उनका जो नाम शिवाजी रखा है वो किस वजह से रखा है? क्योंकि वो शिव जी को मानती थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम शिवाजी रखा है। ओके, तो ये एक छोटा सा था इसके बारे में, शिवाजी के बारे में। इनका अर्ली चाइल्डहुड देख लेते हैं, ठीक है। एज अ चाइल्ड शिवाजी वॉज बॉट अप अंडर द वॉचफुल आई ऑफ हिज मदर। जो उनकी माता जी थी उनकी निगरानी में ही उनका बचपन गया है। और ही ग्रू अप लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ करेज फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत। और जब वो बड़े हुए तो वो कैसी स्टोरियाँ सुन के बड़े हुए जो जिसमें साहस वाली कहानियाँ होती थी, जैसे रामायण और महाभारत भी उसमें से एक थी। तो जिनको सुन के उनके अंदर भी ऐसे ही विचार उत्पन्न हुए और वो भी काफ़ी साहसी योद्धा आगे जाके बने थे। तो शी टॉट हिम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। जो उनके माता जी थी उन्होंने ही उनको राजनीति के बारे में और धार्मिक चीज़ों के बारे में उन्होंने ही उनको शिक्षा दी थी। ओके, ही वॉज ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ फाइटिंग बाय विल्डिंग द स्टिक एंड दंडपता। देखिए ये है स्टिक, तो आपको पता है ना लाठी होती है, लाठी चलाना, ठीक है। वो अच्छे से ट्रेंड हो गए थे फाइटिंग में, किस चीज़ से सीख के लाठी चलाना भी सीख लिया था। और दंडपता जो है इसका मतलब होता है, इसको दंडपटा भी कहते हैं, दंडपता भी कहते हैं। ओके, तो ये एक तरफ की तलवार होती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड विथ प्रोटेक्टिव आर्मर फॉर द आर्म। ये एक प्रकार की आप तलवार है जिसके साथ में प्रोटेक्टिव आर्मर भी होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। शिवाजी बिकम अ स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन एंड हॉर्स राइडर एट अ वेरी यंग एज। ये बहुत ही छोटी ही एज में बहुत अच्छे तलवारबाजी करने वाले और घुड़सवार बन चुके थे। बहुत ही अच्छे तरह से इनको आता था तलवार चलाना और हॉर्स राइड करना, और बहुत ही यंग एज में। ओके, ही ग्रू अप अंडर द गार्डनशिप ऑफ दादाजी कोंडदेव, ठीक है। ये दादाजी कोंडदेव जो है ये इनके फादर के टाइम, इनके आप कह सकते हैं कि एक विश्वसनीय जो आदमी होते हैं ना, मेन खास लोग होते हैं, उनमें से एक हैं। और उन्हीं की गार्डनशिप में इनको ये बड़े हुए हैं। और वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शिवाजी के एक प्रबंधक कह सकते हैं आप उनको। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रबंधक थे ये शिवाजी के, जो काफ़ी विश्वसनीय होते हैं।
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सिंस चाइल्डहुड शिवाजी वॉज ब्रेव एंड नेवर फियर्ड एनीथिंग। बचपन से ही जो शिवाजी थे वो काफ़ी ब्रेव थे और किसी चीज़ से नहीं डरते थे। ओके, तो आगे हैं, देयर आर मैनी इंस्टेंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड विच शोज़ दैट ही वॉज अ बॉर्न रूलर। इनके बचपन के कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता लगता है कि ये पैदाइशी एक शासक ही हुए थे। मतलब कहते हैं ना कि बचपन में ही पता लग जाता है कि कोई बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इनके बचपन में ही सबको पता लग गया था कि इनका किस तरफ इनका ज़्यादा शौक़ था या किस तरफ इनका झुकाव था। तो पैदाइशी रूलर ही लगते थे पहले से ही। ओके, एट द यंग एज ऑफ 14, और जब इनकी एज 14 थी, देन शिवाजी हैड द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग हिज किंगडम। सोचिए 14 ईयर्स में अगर आप लोग पहुँचेंगे तो इतना बच्चे ही होते हैं इतना, और इस एज में इन्होंने सोच लिया था कि इनको अपना किस तरह से किंगडम बनाना है, वो इनका एक सपना था। एंड बाय द एज ऑफ 16, और जब इस 16 के एज तक पहुँचे तो इन्होंने शिवाजी हैड कम्प्लीटेड हिज ट्रेनिंग इन वॉरफेयर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और जब इस 16 के एज पे पहुँचे थे तब तक तो इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग थी अपने युद्ध कला की और अपने प्रबंधन चलाने की, शासन किस तरह से चलाया जाता है उसके सारे जो टेक्निक्स हैं, जो भी उनके रूल रेगुलेशन है, सब इन्होंने अच्छे से सीख लिए थे। सोचिए द एज ऑफ 16, कितनी छोटी एज में ये सब कुछ सीख गए थे। एंड ही स्टार्टेड मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द जागीर ऑफ पुणे अलॉन्ग विद दादोजी कोंडदेव। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था मैनेजिंग करना, अपने पूरे शासन को चलाने के लिए सबसे फर्स्ट जो इन्होंने ट्राई किया था, कहाँ से किया था, जागीर ऑफ पुणे। जागीर ऐसे अगर आपको डेफिनेशन में बताऊं तो इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, लैंड गिवन बाय किंग इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड और अ मिलिट्री सर्विस। ठीक है, लेकिन आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि राजाओं के द्वारा जब किसी को कुछ ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाता था, कभी खुश होकर या किसी चीज़ को वहाँ पर कुछ बनाने के लिए, तो उसको जागीर कहते थे। तो पुणे की जागीर है जो दादोजी कोंडदेव थे उनके साथ मिलकर यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया मैनेजिंग करना, प्रबंधन वहाँ की शासन कला का। ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट किया था वहाँ पर। ठीक है, मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, वहाँ से वहाँ का जो भी शासन से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे वहाँ से उन्होंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसके अंदर इन्वॉल्व होके। ओके, तो फ़िलहाल ये यहाँ तक इनका चाइल्डहुड था। आगे इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, इनके बारे में क्या क्या बताया गया है बुक में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।